I got news from Salar that there is one course, Hifzul Quran Plus course started in Shaheen Institute of. मदरसा बैन होना चाहिए। मदरसा में ही सब दंगा करना, हिंदू विरोधी तैयार करना वही होता है। टेररिस्ट का निर्माण वहीं से होता है। I need to tell you that student from madrasa, he can become a doctor, engineer, anything in the life. He can go to any success. The madrasa teaching is more of a deterrent for a productive India and a developing India. Just by learning Arabic and learning a particular verses of a Quran does not make a progressive India. एक मदरसे का स्टूडेंट होकर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर हूँ। में बड़े हिंदुस्तान के मारूफ लोग जो है मदरसे के प्रोडक्ट हैं। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले सदर, वो जो है वहीं से हैं। मुंशी प्रेमचंद मदरसे से फारिग हैं। We've been telling the government that madrasa is the breeding center for anti-national India. ये बात गलत है, सरासर गलत है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। हर साल की तरह इस साल भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने नीट इम्तिहान में बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। तवक्को है कि 400 तलबा सरकारी MBBS नशिस्तें हासिल करेंगे। उनमें से 12 तलबा जिन्होंने मदरसे में हाफिज कोर्स मुकम्मल किया है और शाहीन इदारे से बुनियादी कोर्स ही पढ़कर PUC मुकम्मल किया है, उन्होंने भी नीट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। मजमूई तौर पर कामयाबी हासिल करने वालों में बड़ी तादाद में ऐसे तलबा हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों, कन्नड़ा मीडियम और देही इलाकों में तालीम हासिल की है। हुफाज तलबा जिन्होंने इससे पहले कभी स्कूल नहीं देखा या साइंस, रियाजी, अरबी और उर्दू के अलावा दीगर जबानें नहीं पढ़ी थीं, शाहीन इंस्टीट्यूट के एकेडमिक इंटेंसिव कैरियर यूनिट की कोचिंग की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त सरकारी नशिस्तें हासिल की हैं। देखिए, ये मदरसे वालों की हिम्मत बड़ी है, हुफाज की और उलमा की हिम्मत बड़ी है, और ये माहौल आगे बढ़े तो एक इनकलाब की हम उम्मीद कर रहे हैं। ये बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे। इनको मजबूरी के हालात से निकालना है। ये बात गलत है, सरासर गलत है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। हाफिज है तो टेलर बना दो, जबकि हाफिज है तो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बना दो। ये कुछ नहीं बन सकेगा तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर बन जाएगा। ये शुरुआत है। इस अमल को पूरे मुल्क में आम करना है। बल्कि उलमा इकराम की ख्वाहिश है कि इस नज़रिए ख्याल को आलम के कोने कोने में फैला दो। देखिए, मदरसे में बड़े हिंदुस्तान के मारूफ लोग जो है मदरसे के प्रोडक्ट हैं। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले सदर, वो जो है वहीं से हैं। मुंशी प्रेमचंद मदरसे से फारिग हैं। और बड़े जो है मदरसे का मतलब है स्कूल है। वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और दीनी और सी तालीम के इम्तजाज हमारी तारीख़ है। ये चंद दिन से ही जो उसको अलग करके यकीनन हम नुकसान में आए हैं। तालीम है, दीनी तालीम अलग और असली तालीम अलग नहीं है। अच्छे डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करने की नीयत से पढ़ना, स्कूल जाना आना, बायोलॉजी फिज़िक्स पढ़ना भी सवाब है, इबादत है। तो इस तरह से मदरसे जो है दीनी असली तालीम के मिक्सअप की बात कर रहे हैं और ये मामला आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी आम होगा और ये मसाइल हल होंगे। ये देने वाले बनेंगे तो दुनिया लाइन में ठहरने के लिए तैयार है। देखिए, ये हमारी अपनी गफलतों का नतीजा है। अगर हम जो है दीनी तालीम को अलग और असली तालीम को अलग नहीं करते, इमाम और मौज़म को प्रोफेशन ना बनाते। देखिए, एक कौल है किसी बुज़ुर्ग का कि इनको हुनर सिखाओ, अगर ये हुनर बेचेंगे, इनको सिर्फ दीन सिखाओ तो ये दीन बेचेंगे। हमारे उलमा और हुफ़ाज में जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म करने के लिए मदारिस फराग़ दिली के साथ अपने तरीक़ेकार पर गौर करें और दीनी असली तालीम का इम्तजाज हो और ये एक प्रोफेशन ना बने, ये कमाई का ज़रिया ना बने। इसके लिए हालात पैदा करें। ये हाफिज़ डॉक्टर बनेंगे, उलमा लायर बनेंगे और तो इंशाअल्लाह कौम को देने वाले बनेंगे और इस तरह से ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। एक मदरसे का स्टूडेंट होकर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर हूँ। और इसी तरह जो भी मदरसे से, ये नहीं कि अगर से कोई मदरसे से पढ़े तो वो इमामत ही करे, वही लाइन में जाए। मदरसे का स्टूडेंट एक डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है। और मेरे बहुत सारे साथी इंजीनियर में है, डॉक्टर ही कर रहे हैं और बहुत सारे जो UPSC के एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए मदरसे में से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ भी कर सकता है और हर फील्ड में आगे बढ़ सकता हो। There were some peoples who were like alim, hafiz, and with that there were scientists too. Like I used to hear about the founder of algebra algorithm like Al-Khwarizmi, Boli Sina and all. So I used to think like before there was there like they used to do hifz, they used to be alims also, and they used to study science and all.
So I thought like even they have did it, why can't I do it? But I was not getting a good center where they teach the basic and all. So I got to know about the Shaheen. So I came here, they taught me basics and all. Like foundation course was the AICU. For 1 year they taught me like multiplication, division, LCM and all the stuff, basic trigonometry, differentiation and all. So alhamdulillah, after that I studied for more 2 years, first year, second year thoroughly. And I gave the NEET this year. Before there were 350, then 420 marks. Now this year I got alhamdulillah around 680 marks. Fringe elements, Yeah, like, yeah. you know, who Yeah. are trying to create that ruckus between communities. They say madrasa education is very dangerous. So what do you think? What happens in madrasa? I think they haven't meant to madrasa in their lifetime. Just for the political gain and all, they used to create these issues. Even I am having very much of my non-Muslim friends. They don't think that madrasas are these types. Only that some few political persons for their own gain, they do something. They haven't done madrasa even for 1 day in their whole life. They say something. They just see the TV shows and all. Just 1 or 2 persons they blame on the whole community and all. So I think so they should go to madrasa, stay there for over 1 or 2 days or 1 week, and they should see the environment or their studies and all. Then they should comment on the madrasas and all. So what do you think a person coming from madrasa, a person who is a Hifz al-Quran, can become a doctor, engineer, everything in future? Yeah, before I think so it was just a thought that they can do it. But alhamdulillah, Shaheen Group of Institution, they have produced many children who have never gone to school, just gone to madrasa and dropouts and all. They came here, they studied basic for 1.5 years and all. They have cracked the NEET and they are doing like St. John's College in Lucknow, UP I think so. And many higher colleges, they are doing MBBS. Apart from MBBS, Jamia Millia Islamia, one student, Hafiz student, is doing BDS. In Aligarh Muslim University, they are doing MBBS and all. And many other courses, like some have gone in UPSC and all. I think so, everybody can do it. मदरसे का स्टूडेंट एक डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, और मेरे बहुत सारे साथी इंजीनियर में है, डॉक्टरी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए मदरसे में से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ भी कर सकता है और हर फील्ड में आगे बढ़ सकता हो। ये हमारी अपनी गफलतों का नतीजा है। अगर हम जो है दीनी तालीम को अलग और असली तालीम को अलग नहीं करते, इमाम और मौज़्ज़म को प्रोफेशन ना बनाते। देखिए, एक कौल है किसी बुज़ुर्ग का कि इनको हुनर सिखाओ, अगर ये हुनर बेचेंगे, इनको सिर्फ दीन सिखाओ तो ये दीन बेचेंगे। हमारे उलमा और हुफ़ाज़ में जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म करने के लिए मदारिस फ़राग़ दिली के साथ अपने तरीक़ेकार पर गौर करें और दीनी असली तालीम का इम्तज़ाज हो, और ये एक प्रोफेशन ना बने, ये कमाई का ज़रिया ना बने, इसके लिए हालात पैदा करें। ये हाफिज़ डॉक्टर बनेंगे, उलमा लायर बनेंगे, और तो इंशाअल्लाह कौम को देने वाले बनेंगे, और इस तरह से ये मसाइल हल किए जा सकते हैं।